हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। वेल टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे जो टीचर है वो कहती है अनुपमा से कि आप लेट हैं। तभी अनुपमा कहती है आई एम सो सॉरी, मैं लेट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी बेटी का साथ देना चाहती हूँ। इधर अनुपमा कहती है मालती देवी ने मुझे बताया था, लेकिन मैं कहीं फंस गई थी। अनुपमा तभी मालती देवी को देखती है सवाल भरी निगाहों से और वो कहती है कि क्या ये सब कुछ इन्होंने जानकर किया। तभी टीचर रिक्वेस्ट करती है मालती देवी से कि आप ऑडियंस के साथ जाकर के बैठिए, क्योंकि अब उनकी मामा यहाँ है तो वो अपनी मामा के साथ पार्टिसिपेट करेंगी। और जिसकी वजह से मालती देवी अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में आ जाती है। अनु यहाँ पर ड्राइंग स्टार्ट करते हैं अपने एक हाथ बांध कर के दूसरे से, और बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनाते हैं कि एक औरत ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है और हर कोई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है अनुपमा के सिवाय मालती देवी के। मीनवाइल अनुज और अंकुश डिस्कस करते हैं बिजनेस मैटर। तभी अनुज टॉक करता है कि कैसे अब ऐसा लग रहा है कि हम सब की ज़िंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। अंकुश कहता है कि हाँ, हमारी जो फैमिली है वो भी अब कंप्लीट हो जाएगी अगर एक बार तुम यहाँ पर मालती देवी को अपनी माँ मानना शुरू कर दोगे। अनुज रिप्लाई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ये इतनी जल्दी तो कुछ भी होगा नहीं, लेकिन हाँ आई एम ग्लैड कि मालती देवी ने हमारे घर में एक बड़े होने की जो भूमिका है, एक फैमिली में जो एक बड़े इंसान की फिगर होती है वो अच्छे से किया है। उन्होंने अनु की केयर बहुत अच्छे से की है। अंकुश तभी यहाँ अनु के बारे में जोक क्रैक करता है और कहता है कि अनुपमा और मालती दोनों ही यहाँ पर सेम मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का ड्रामा देख रही हैं, जिसकी वजह से अनुज बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि क्यों ना इन दोनों के बीच में कभी कोई बड़ी तकरार ना हो जाए। मीनवाइल लीला और हंसमुख क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से बर्तन साफ करते। तभी लीला हंसमुख से कहती है कि मेरी इतनी इच्छा थी ना कि इस धनतेरस पे हम काव्या के बच्चे के लिए कोई गोल्ड की चीज़ लाएं। हंसमुख कहते हैं कि हम लेकिन अभी एक छोटी चम्मच या फिर छोटी कटोरी ही अफोर्ड कर सकते हैं, और ये दिवाली ऐसा नहीं है कि हर दिवाली की तरह रहेगी, हो सकता है आगे आने वाली दिवाली और भी अच्छी हो। लीला और हंसमुख कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तक अनुपमा यहाँ है कुछ भी नहीं होगा। समर की मौत के बाद ऐसा लगता है लेकिन कि सब कुछ अधूरा है और अब तो अनुपमा भी नहीं है। हंसमुख लीला जैसे ही बाहर आते हैं वो देखते हैं कि कैसे लीला कहती है कि हमको सिर्फ ये खाली घर रह गया है अब, और तभी हमें नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देनी है और हम इस घर में और नेगेटिव चीज़ें नहीं ग्रो कर सकते। हंसमुख लीला कहते हैं कि ठीक है। वो टी स्टॉल पर आते हैं और चाय पीते हैं और डिस्कस करते हैं ऐसी ही बातें। इधर अनुज यहाँ पर जो अनु है वो घर पर आती है सबसे पहले और वो देखती है ट्रॉफ़ी को और बहुत खुश है। अनुपमा कहती है कि चलो तुम अपने रूम में जाकर के डैडी को वीडियो कॉल करो। अनुपमा डिसाइड करती है मालती देवी से इस घटिया हरकत के बारे में बात करने की और कहती है आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मालती देवी कहती है मैं भूल गई थी तुम्हें बताना और अनुज को भी बताना कि उसके स्कूल में इवेंट है और ये एक छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अनुपमा कहती है मालती देवी से कि आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया स्कूल पहुंचने के बाद जब आपको पता चल गया था। मालती रिप्लाई करती है क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे। तभी वो मालती देवी से कहती है कि सब कुछ अनु से रिलेटेड जो भी है उसकी लाइफ में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक ऐसी माँ नहीं हूँ जो अपनी बच्ची की छोटी खुशियों को भूल जाऊँ। मैं एक ऐसी माँ बनना चाहती हूँ जो अपनी हर बेटी की छोटी से लेकर बड़ी खुशी में शामिल हो। तभी वो मालती देवी को एक्सप्लेन करती है कि कैसे अनुपमा की तो सब तारीफ़ करते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर रही है उसकी लाइफ में, लेकिन अनुपमा मालती देवी से कहती है लेकिन आप मेरे बच्चों के और मेरे बीच में मत आएँ तो अच्छा होगा। मालती देवी तभी अनुपमा को चिल्लाती है और कहती है मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तुम तो ऐसे एक्ट करती हो जैसे बच्चे सिर्फ तुमने ही पाले हैं, तुम शायद भूल रही हो कि मैं ऑलरेडी एक बच्चे की माँ हूँ। अनुपमा कहती है वो मैटर नहीं है। तभी यहाँ पर बीच में पोक करती है बरखा और कहती है लेकिन आपने तो बच्चे पाले नहीं, आप तो अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई थी। अनुपमा कहती है चाहे जो भी हो मालती देवी, आप नहीं जानती कि मैं और मेरे बच्चों के बीच में कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी मालती देवी पाखी के ऑर्डर के बारे में बताती है और वो कहती है कि वो तो अनुज के पैसे ऐसे पानी की तरह बहा रही है, जिसकी वजह से अनुपमा शॉक हो जाती है। अनुपमा पाखी से बात करने के लिए जाती है। बरखा आती है मालती देवी के पास और वो कहती है आपने बहुत अच्छा किया, अब अनुपमा को हैंडल करना आपके बस में है। अनुपमा आती है और वो शॉक हो जाती है ये देख कर कि पाखी के रूम में इतनी सारी चीज़ें बिखरी होती हैं और वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है शॉपिंग के बारे में एकदम पागल होकर कि अनुज कितना रिच है।
पाखी तभी यहाँ पर इरिटेट हो जाती है क्योंकि अनुपमा उसे रियलिटी चेक देती है और वो कहती है कि सुन, अगर तुझे खरीदना है तो तू कमा, तू उड़ा, ऐसे पैसे पे किसी और के तेरा हक नहीं है। और तभी यहाँ पर वो इस तरीके से पैसे वेस्ट कर रही है, इसके ऊपर भाषण देती है। अनुपमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी वो कहती है पाखी कि आप एक बात बताइए, आप इतना चिक चिक क्यों कर रही हैं, क्योंकि ये तो बडी के पैसे हैं ना, और बडी ने ही मुझे पूरा राइट दिया है कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।